जो साथी पीछे खड़े हैं और जो आ रहे हैं, उस साइड में कुर्सियां खाली पड़ी है, देखिए अभी भी दिखाई दे रही है, आधे से ज्यादा पांडा उधर खाली है, बैठते जाए। हमारे बीच में हमारे पानी गरीबों के मसीहा, नौजवान दिनों की धड़कन माननीय हरीश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बहुत ही कुछ समय में हमारे बीच आने वाले हैं और उनका जो हेलीकॉप्टर है पुलिस लाइन एवं स्वागत करता हूँ। यहाँ सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले 7 तारीख को अपने दिल में हाथ रख करके बटन दबाएं। आप अपने दिल में हाथ रखें। पिछले 10 साल में इन दोनों की सरकार ने अगर आपके बच्चों को, आपके गांव में आपके बच्चों को एक भी नौकरी मिल गई हो, ये लोग बात करते हैं, इनका लोग ये नौकरी में बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी में बात नहीं करेंगे, विकास में बात नहीं करेंगे। इनका पूरी 10 साल की समय में इन्होंने एक नौकरी निकाली थी, वो भी पुलिस की। 50 लाख फार्म पड़ा, 50 लाख के 500 रुपए बच्चे का खर्च हुआ, 250 करोड़ राजस्व चला गया। पहले भगवान बरहा जी के इस मोक्ष स्थली को प्रणाम करता हूँ। एक धार्मिक स्थान जहाँ पर न केवल आपके आसपास के बल्कि प्रदेश और देश के लोग यहाँ आते हैं। ऐसे पौराणिक और धर्म से जुड़े हुए स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ ये वो क्षेत्र है जहां से एक भाईचारा का संदेश आज से नहीं सदियों से जाता रहा है। अगर एक तरफ जहां भगवान तुलसीदास जी और दूसरी तरफ जहां पर घर लौट करके आ गया, हमने कई सभाओं में कहा और बीजेपी के लोगों को बता दिया कि जब किसान आपके खिलाफ है और नौजवान जिनकी परीक्षा छूटी है, 60 लाख ऐसे नौजवान हैं और यही 60 लाख नौजवानों के अगर परिवार के 2 सदस्यों को हम जोड़ लें तो अगर हम 3 का गुणा 60 लाख से करें, क्योंकि एक जो परीक्षा देने गया था बेटा या बेटी वो और उसके माँ बाप को जोड़ लें तो एक घर के 3 सदस्यों को केवल अगर हम जोड़ें और 60 लाख ऐसे नौजवान जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं, वो वोटर हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में से, तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो गए हर लोकसभा में, क्या नहीं हो गए? जिन्हें मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं और ये नौजवान इतने हैं कि मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें नौजवान किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ये जानते होंगे कि जब भी ये सरकार ने कोई परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गया, सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया। और इस सरकार ने अगर कार्रवाई की होती, जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तो 10 परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं होता। याद करो जब पुलिस भर्ती हुई, इन लोगों ने कहा कि इंतजाम हो गया, बहुत अच्छा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। इन बीजेपी के लोगों ने कहा कि सुरक्षित परीक्षा कराई जाएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा।
हमारा नौजवान जो तैयारी कर रहा था सालों साल से, जो पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, दिन रात जाग करके, न जाने कहां से इंतजाम किया होगा, फॉर्म भरा और परीक्षा स्तर तक पहुंचा अपना इंतजाम करके। लेकिन जब घर लौट करके आया तो उसे पता लगा कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया और परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, परीक्षा रद्द हो। वहां जाकर के ये हमारे प्रधानों से पैसा वसूला गया। बताओ, प्रधानों से पैसा वसूला गया था कि नहीं वसूला गया? समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस चलवाई, वो इस सरकार ने खराब कर दी। जिला अस्पताल अच्छे किए जिससे गरीब का इलाज हो जाए, लेकिन इस सरकार ने न जिला अस्पताल ठीक किया और जो एम्बुलेंस चल भी रही थी वो खराब कर दी और एक भी एम्बुलेंस बढ़ाई नहीं। और पुलिस को जो गाड़ी दी थी, याद कीजिए, ये 100 नंबर, पहले थाने में जाकर के परेशानी होती थी, कौन जाए, थाना दूर है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने पुलिस को गाड़ियां दी। इस सरकार को अच्छा नहीं लगा 100 नंबर, इन्होंने उद्घाटन किए थे तो 100 नंबर का इन्होंने कर दिया 112। बताओ, 112 करने के बाद अन्याय बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वसूली बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और अभी तो कई जगह से खबरें आ रही हैं कि पुलिस को पकड़ रही है। कोई चांदी लेके भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। वो चोर नहीं था, वो पुलिस खुद थी। तो हमारे नेता जो मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में लिखते हैं वो करके दिखाते हैं। आप उनकी घोषणाएं गिना लो और उनके मैनिफेस्टो देख लो, दोनों में सही अंतर नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देख लो और सभी पर घोषणाएं देख लो, अगर दोनों में अंतर ना हो हमारा नाम बदल देगा। लेकिन मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने मोबाइल खोला नहीं। क्या डिसीजन लिया है? गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं? ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट पड़ने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगता है। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। अखिलेश जी, आपने देवेश साहब को टिकट दे करके एटा लोकसभा से पीडीए का संदेश दिया है, क्या कहेंगे? मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस पीडीए परिवार को बढ़ते हुए देखते, ये जो पीडीए परिवार बढ़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि पीडीए परिवार अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इस चुनाव में पीडीए परिवार अपने अधिकारों को मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब नौकरियां छिन गई और नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये सभी नौजवानों के भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। ये पीडीए की लड़ाई बड़ी है, इसको लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। आज कैसा चल रहा है चुनाव आपका? अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है, साइकिल और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत वोट पड़ रहा है। जिस तरीके से पहले चरण में वोट पड़ा था उससे बेहतर लोग इस बार डाल रहे हैं, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी और अन्याय सरकार ने बढ़ाया है। जो वादे किए थे, किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, आज किसान पीछे मुड़ के देख रहा है कि किसान के साथ धोखा हुआ है। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी महंगाई भ्रष्टाचार की बात न करके सिंदूर और मंदिर और उसकी बात करते हैं।
मुसलमान की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं अरे भारत के डाले ऊपर मत रखा। बताने को कुछ नहीं है। उनके भाषणों में रुझान दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, और हारने वाला क्या ना करे। हारने वाला छटपटाता है, हारने वाला कुछ करता है। अगर मैदान में पहलवान को देखते हो आप, जब हारने लगता है तो वो काटता है, कभी कपड़े फाड़ता है, कभी उंगली तोड़ने की कोशिश करता है। तो बीजेपी की कोई चाल चलने वाली नहीं है। इस बार जनता संविधान को बचाने वालों के साथ, और जो संविधान को बदलना चाहते हैं उन्हें जनता बदल देगी। उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। देखिए, इस विषय पे न चर्चा करें तो ही ठीक है, क्योंकि जानबूझ करके वो सवालों से भागना चाहते हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी अखिलेश जी? अभी जो देखने को मिल रहा है जी, एक में लड़ाई है, बाकी 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी बार बार प्रत्याशी क्यों बदलती है? जो जीतने वाला है वही प्रत्याशी रहेगा। बहुत गठबंधन नेता